कुत्ते को सफेद रंग के अलावा किसी और रंग का कफन दिया गया, काले रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का। हालांकि शरीयत में जायज है, कोई स्याह रंग का कफन दे दे जायज है, नीले रंग का कफन दे दे जायज है। लेकिन हुजूर का एक फरमान कि अपनी मस्जिदों को जीनत सफेद रंग से दो और अपने मुर्दों का कफन सफेद रंग से दो। सफेद रंग से कफन देना मुस्तहब है, लेकिन अगर कोई और रंग से कफन दे दे तो वो भी जायज है। लेकिन हमने वफात के मौके पर कभी इस मुस्तहब को भी तरक नहीं किया, यानी गम का मौका हो तो हम मुस्तहब भी तरक नहीं करते, और शादी का मौका हो तो सिर्फ एक निकाह रह गया है जो सुन्नत के मुताबिक, बाकी हमारी पूरी शादी की रसूम और रवाज जो हैं वो सारी शरीयत से मुतसादिम हो गई, इल्ला माशाअल्लाह। बाकी सिर्फ निकाह रह गया, तो वो भी लोग कहते हैं वो पहले जाके मस्जिद में कर आए ताकि यहाँ ये तकल्लुफ भी ना हो, और वहाँ पूरी हमारी शादी की तकरीब जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक। ये खानदानी रस्म है, ये हमने मीडिया पे देखी थी, ये सोशल मीडिया पे देखी थी, ये हमारे एक दोस्त की शादी पे गए थे, ये हमने वहां देखा था। और कितनी तहजीबों का मगलूबा बना के हम एक तकरीब करते हैं और उसमें हमारी ख्वाहिश होती है। हम शरीयत से नहीं पूछते कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो क्या इस्लाम गमों का मजहब है, दुखों का मजहब है? खुशी के मौके पर आप इस्लाम को नहीं बुलाएंगे? आप मुझे गम के मौके पे आवाज दें, फौतगी के मौके पे आवाज दें, मैं चला आऊं, और जब शादी हो तो आप मुझे कार्ड ही न भेजें, तो मैं कहूंगा कि मेरा आपसे सिर्फ यही ताल्लुक है। गम का मौका हो तो आप शरीयत के मुस्तहब का भी ख्याल रखें, और शादी का मौका हो तो आप शरीयत की परवाह न करें। तो ये तो फिर आपकी मर्जी का दीन हुआ ना, जहां चाहा उसको पसंद कर लिया, जहां चाहा दीन को छुट्टी दे दी। कारोबार में, अपने तर्ज जिंदगी में, अपनी सियासत में, अपनी पार्लियामेंट में, अपनी कचहरियों में, अपनी अदालत में, अपने मीडिया हाउसेस में कहीं दीन नहीं है। दीन कहाँ रह गया? अल्लाह अकबर। इकबाल ने जो शिकवा में कहा कि अगर मस्जिद में सफ आ रहा होता है तो गरीब, दीन गरीबों के पास रह गया। दौलत बढ़ती जाती है तो दीन भी मर्जी का होता जाता है। मौलवी साहब को पाबंद करने चाहते हैं लोग कि आप इस तरह का दीन दे जिस तरह हम चाहते हैं। तो ये तो अपनी ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना का नतीजा हुआ। तो अल्लाह फरमाता है फिर ये क्या होगा अगर तुम ऐसा करोगे, तो आखिरत रही, वहां तो अशद अजाब तुम्हें होगा ही, दुनिया में भी तुम्हारे लिए खिज़युन, रुसवाई है। और आज हमारा मसला क्या है? आज हम ना दुनियादार हैं ना दीनदार हैं। काफिर तो सीधे सीधे काफिर हैं और अपना उनका निजाम है और उस निजाम के मुताबिक चल रहे हैं, और हम क्या हैं? हम राधे बटेर राधे तीतर। कभी हम कहते हैं हम मुसलमान हैं और कभी कहते हैं नहीं, हम जदीद तहजीब के नमूने हैं, और हम उस सूरत के अंदर अपने आप को दिखाना पेश कर रहे होते हैं। तो हमारी शक्लें रोज बदलती रहती हैं। मस्जिद में आते हैं तो हम टोपी पहन लेते हैं और फिर हम टोपी भी वहीं छोड़ जाते हैं, और मैं कहता हूँ नमाज भी वहीं छोड़ जाते हैं। जब दुकान पे बैठे होते हैं तो उस वक्त हम नमाजी नहीं होते, बल्कि हम हज और एहराम भी वहीं छोड़ आते हैं, और हम यहाँ और तरह के मुसलमान होते हैं, हज पे और तरह के मुसलमान होते हैं, एतकाफ में और तरह के मुसलमान होते हैं, और हम बाहर और तरह के मुसलमान। हालांकि ये सारी तरबियत है, हमारी अमली जिंदगी में इसका असर पैदा हो। जब सजदा करें तो सजदे का नूर लेके घर पलटे, जब रुकू करें तो रुकू का जमाल हमारे साथ सफर करे, जब हज करें तो हज का नूर हमारे साथ उतर के आए और हम उसको मुआशरे में बांटे, एतिकाफ का जमाल हमारी तबा के अंदर रासिख हो जाए और हमारे अंदर जो है वो नूर बखेर दे। तो मुसलमान का दीन और दुनिया अलग चीज नहीं है। मुसलमान का दीन और दुनिया एक ही चीज है, और वो इकट्ठे चलते हैं, और उनको जुदा करेंगे तो फिर चंगेजी के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा।